हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न 1। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो हमें कितने लीटर पानी आ सकता है, बर्तन के अंदर में रहता है पानी, तो हमें बर्तन का आयतन पूछा गया है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। तो जैसे अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। जैसे हमें दिया गया है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे दिया है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 132 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की परिधि, बेलनाकार बर्तन, अगर हम इसको ऐसे मान लें, बेलनाकार ये बर्तन है कोई भी, या फिर और अच्छा से समझना तो ये समझ लीजिए ये बेलनाकार कोई बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा जाएगा, तो ये कहलाती है परिधि, जो कि वृत्त की परिधि जैसी है। तो ये कहलाएगी 2πr। तो परिधि की जगह पर नीचे लिखेंगे 2πr, बराबर के नीचे बराबर पर लिखेंगे 132 सेंटीमीटर। अब लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमें वृत्त जो परिधि दी गई है इससे हमें त्रिज्या यानी r का मान निकालना है। तो ये जो 2π है ये गुणा में है, इसे बटे में पहुंचा देना है। तो r बराबर होगा 132 बटे 2π। ठीक है, ये हमने r का मान निकाल लिया, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसके बाद उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो दी गई है। तो हम हेडिंग लगाएंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर हमें कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हमें त्रिज्या भी पता है और ऊंचाई भी पता है, तो हम सूत्र लगाएंगे किसका, बेलनाकार बर्तन का आयतन। क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, तो पानी कहाँ आएगा, इस बर्तन के अंदर, और उतना ही आएगा जितना इस बर्तन का क्या होगा, आयतन होगा। तो हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बेलन का आयतन कहलाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r वर्ग h। तो यहाँ पे हमने लिख दिया h। अब इनके मान रखते हैं, पाई तो ज्यों का त्यों। r का मान कितना है, 132 बटे 2π। तो r की जगह पर आपको लिख लेना है 132 बटे 2π। लेकिन r पर लगा है वर्ग, r पर क्या लगा है, वर्ग। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 132 बटे 2π। और फिर h है तो गुणा लगाएंगे, और h का मान कितना है, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब देखो यहाँ पे 1π से 1π तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या बचा, 2 से ये कैंसिल कर देते हैं। देखिए 2 दूनी कितना होता है, 4। तो पहले ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 ही छम 12, बचा 1, फिर 2 ही छम 12। फिर ये 2 है, इससे भी कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो अब कितना बचा, 33 गुणित 132 गुणित 25, और बटे में क्या आएगा, पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई का हमें मान रखना पड़ेगा। तो पाई का मान होता है 22/7। तो वैसे कर सकते हैं और इन सब का गुणा करके भी हम कर सकते हैं। तो पाई का मान रख देते हैं, तो 33 गुणित 132 गुणित 25, और ये होगा 22/7। तो ये पलट के हो जाएगा 7/22। तो 33 गुणित 132 गुणित 25, और ये पलट के हो जाएगा 7/22।
फिर ये कैंसिल होगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, हो गया कि नहीं। अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 छः 12 बचा 1, फिर 2 छः 12, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 गुणित 66 गुणित 25 गुणित 7। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 गुणित 66 गुणित 25, और इन सब का जब अपन गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। रफ में गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ। पहले करते हैं 66 और 21 का। 1 का करोगे तो 66 ही आएगा, 2 का करोगे 2 छः 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 छः 12 और 1 13, तो 6, और यहाँ पे 6 और 2 होंगे 8, ये 3 ज्यों का त्यों 1। अब कितने का करना, 25 का, तो 25 का और कर लो, 5 का कर लो पहले, 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 43 की 3 हासिल आ जाएगी 4, 5 दिया 15, 15 और 4 19, 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 2 का कर लो, 2 छः 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 बट्टे 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, और फिर 2 दिया 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 0 3 और 2 5 9 7, 7 दूनी 14 15 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 7 7 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, और ये 3, 34 650। तो आखिर में ये आएगा 34 650, 34,650। और जो आयतन है सेंटीमीटर घन में आया है, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर घन, लेकिन इसे जो है वो लीटर में बदलना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1000 सेंटीमीटर घन बराबर 1 लीटर, तो लीटर में बदलना है तो बटे में कितना करना पड़ेगा, 1000, तो 34,650 बटे 1000। अब ये बन गया लीटर, ठीक है। तो 3 अंक दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो आएगा 34.650 लीटर, 34 लीटर, ठीक है लगभग। और 35 भी बोल सकते हैं, ठीक है, बीच का है ये। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू। इसके बाद के सभी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न 1 समाप्त करते हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न। थैंक यू।